एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज सैटरडे का। तो सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पर मैं छत में आई थी कपड़े डालने के लिए, जो कि मैंने सारे कपड़े अपने फैला दिए हैं। ये मैंने धुले थे शाम के टाइम में। और अभी नीचे जा कर के मुझे घर की सफाई वगैरह के काम भी करने हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस इससे पहले मैंने सोचा पहले कपड़े डाल करके आते हैं छत में। और इस टाइम पर भी ना पूरा कोहरा लगा हुआ था, ज़्यादा तो नहीं था लेकिन इस टाइम पर कोहरा रहता है लगभग 8:30 बजे के करीब भी। तो यहाँ पर ना ये गुड़हल का पेड़ है, इसमें ना सारी पत्तियाँ जो भी है वो सारी दोबारा से आई है, इसीलिए छोटी छोटी लीव्स है इसमें। और मैंने ना ऊपर से इसकी पिंचिंग जो रहती है ना वो की थी, तब जा कर के इसमें घनी सी ये पत्तियाँ आई हैं। लेकिन ना बड़ी नहीं हो रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं ये ऐसे ही हैं, छोटे के छोटी ही। लेकिन हाँ, फ्लावर आता है इसके ऊपर भी। बहुत ही ना हल्की सी शेड का जो है इसके ऊपर फूल आता है, वाइट और येलो शेड में। तो फिलहाल तो ना ऊपर से अपना काम निपटाने के बाद नीचे आ गई थी मैं, क्योंकि नीचे भी मुझे अपना सारा काम ना मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और आज मुझे सर में भी मेहंदी लगानी है। मेहंदी को मैंने रात में भिगा करके रख दिया था। हरी मेहंदी अक्सर करके मैं लगाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा सा अपने घर को समेट देते हैं, झाड़ू वगैरह लगा देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर ना मैं बेड खोलने के लिए आई थी, इसमें मुझे कुछ कपड़े रखने थे। कुछ दिन पहले मैंने अलमारी से ना कुछ जैसे ठंडे कपड़े रहते हैं जो काम के नहीं होते हैं, बच्चों के हो या हस्बैंड के, तो कुछ कपड़े निकले थे, वो मैंने ना बांध करके एक थैले में उनको मैंने यहाँ पर जो है बेड के अंदर डाल दिया है। बाकी तो अलमीरा मेरी ऐसे भरी हुई पड़ी है। देखते हैं शादी के बाद जो है, शादी निपट जाएगी तो उसके बाद मैं अपना जो है सारा समेटूंगी, जो भी कपड़े जो एक्स्ट्रा होंगे उनको बेड के अंदर डालना है। बाकी जो डेली का रहेगा ना बस वही मैं अलमीरा के अंदर रखूँगी, क्योंकि गर्म कपड़ों की जगह ही नहीं बन पा रही है। यहाँ पर जो है अभी मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैं बालों में मेहंदी लगाऊंगी, उसके बाद जो है ना घर की जो क्लीनिंग का काम रहेगा तो वो करूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने अपना किचन वगैरह तो समेट लिया था, शेल्फ जो है साफ़ कर लिया था। और अभी जो है ना जो समेटने का काम था, मतलब थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था। और यहाँ पर ये जो मेहंदी है मैंने इसको टाइट सा ही घोल करके रखा हुआ है। अगर इससे पतली हो जाती है ना तो फिर वो बालों से टपकती है। तो इसको ना अच्छे से एक बार जो है मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें आंवला रीठा डाल करके इसको भिगा कर रखा था, और उसके बाद मैंने अपनी मेहंदी भी लगा ली थी। तो आज का वीडियो ना थोड़ा इसी तरह से बना हुआ है मेरा, बीच बीच में से करके। और थोड़ा ये भी था मुझे कि मैं जल्दी से अपने काम निपटा लूँगी, तो फिर मुझे बाकी और भी तैयारी करनी थी, क्योंकि मैं 1-2 दिन के लिए जाऊँगी ना, तो इस वजह से जो है कुछ चीज़ें ज़रूरत की रहती हैं तो वो भी इकट्ठा करनी रहती है। तो थोड़ा होता ही है जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं, बच्चों के लिए भी पैकिंग करनी होती है, अपने लिए भी करनी होती है। ये व्लॉग ना मेरा फ्राइडे के दिन का है, तो मतलब सैटरडे के दिन में मैं गई थी और स्टार्टिंग में मैंने गलत बता दिया। तो फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन का ये व्लॉग रहने वाला है। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने अपना मेहंदी वगैरह लगाने के बाद थोड़ा रूम को जो है ठीक ठाक कर लूँगी, डस्टिंग भी करनी है। बस उसके बाद ना मुझे पोछा लगाना है। झाड़ू मैंने पहले ही अपनी लगा करके और फिनिश कर दिया था ये सब काम। बाकी जो है मैंने अपना पोछा लगाया, उसके बाद मैं नहाई थी, मतलब काफ़ी देर के बाद नहाई थी मैं, क्योंकि मेहंदी जब मैं लगाती हूँ ना तो मैं बाद में ही नहाती हूँ, पहले नहा करके नहीं लगाती हूँ मेहंदी को। तो घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो थोड़ा देर मतलब 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैंने अपना सर धुला था। और फिलहाल जो है ना ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जो यहाँ पर मैं शूट कर रही हूँ अपना सैटरडे के दिन का। और अभी ना लंच टाइम हो रखा है, तो आज मेरा वीडियो फिर काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था लंच के टाइम से। सुबह में मैंने अपने घर के काम निपटाए और मैंने ना अपना सर भी धुल लिया था। धुलना पड़ा मुझे क्योंकि मैंने कल मेहंदी लगा रखी थी। इससे पहले मुझे टाइम नहीं मिला था मेहंदी लगाने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, कभी कभी तो जो है ना फिर करना पड़ता है, चल जाता है। और संडे के दिन फंक्शन था, तो संडे के दिन तो बाल नहीं धुल सकते थे मेहंदी वाले। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना लंच की तैयारी चल रही है। इससे पहले घर के काम हुए और फिर हस्बैंड कहीं पर चले गए थे, तो लगभग जो है ना 12 साढ़े 12 बजे के करीब मैं ऊपर आई थी अपना जो है ना घर में अपने ये सब काम करने के लिए। तो सुबह के काम निपटाने के बाद तो मैं नीचे ही बैठी रही थी। तो बड़ा दिक्कत हो जाते जब नीचे का भी देखना होता है ऊपर का भी। और आज तो मुझे काफ़ी सारे काम थे, लेकिन आज जो है ना आधा दिन मेरा शॉप में ही निकल गया था। तो फिर मैंने तुरंत आकर के अपनी पहले सोचा कि लंच की तैयारी कर लेते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा ना। तो मतलब अगर मैं एक बार जो है अपना तैयारी में लगूंगी ना पैकिंग वगैरह में, तो फिर ये काम लेट हो जाएगा लंच का, क्योंकि पता नहीं चलता है कि कितना टाइम निकल जाता है काम करते हुए।
तो फिर जो है ना हस्बैंड कहने लगे कि पहले जो है खाना बना दो, उसके बाद जो है अपना काम करते रहना। आज जो है लंच टाइम में बन रही हैं गोभी के पराठे, और ये गोभी मैंने फ्राई नहीं की है जैसे पहले बनाए थे। आज मैं थोड़ा जो कच्ची गोभी रहती है ना उसको कद्दूकस करके और उसी में मैंने मसाले वगैरह डाल लिए हैं, तो इस तरह से बनाने वाली हूँ पराठों को। आटा मैंने लगा लिया है, इसमें मैं हल्दी ज़रूर से डालती हूँ। जब भी मेरा स्टफिंग का पराठा बनता है ना तो मैं डालती ज़रूर हूँ। और ये गोभी के पराठे की फरमाइश ना कल से हो रही है, लेकिन कल मैं नहीं बना पाई। सुबह में भी मैंने नहीं बनाए, तो मैंने सोचा कि चलो अभी लंच टाइम में बना देते हैं, क्योंकि शाम में तो हम लोगों को जाना है। तो फ़िलहाल जो है ना सब्ज़ी बना करके तो क्या ही फ़ायदा था, क्योंकि सब्ज़ी का ये भी रहता है ना कि सब्ज़ी बच जाती है। एक तो जितना मैं बनाती हूँ ना तो पूरा नाप तोल करके सब्ज़ी नहीं बनती है। कभी कभी हो जाता है कि हाँ ख़त्म हो जाती है टाइम पर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं गोभी के पराठे बना देती हूँ। क्योंकि इसके बाद जो है ना सारी ही पैकिंग मुझे करनी थी और मुझे जाना भी था, मतलब जल्दी ही। वैसे तो अक्सर करके हम लोग शॉप बढ़ाने के बाद चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी जो है ना फ़ोन आ रहा था कि कब आओगे, तो इस वजह से ना आज जो है भलवाई भी थी वहाँ पर। और कल जो है जैसे मंडा बारात ये सब रहता है, तो वो फंक्शन था कल के दिन में, संडे के दिन में जो है शादी थी। तो आज ही के दिन में मुझे जाना था और वो भी जल्दी जाना था, लेकिन फिर वही था कि काम निकलते रहते हैं। और फिर हस्बैंड भी आधा दिन तो शॉप पर नहीं थे, तो मुझे नीचे भी जाना पड़ा, उन्हें बाहर का भी काम था। तो फ़िलहाल जो है ना आज हमने शॉप भी अपनी जल्दी ही बढ़ा दी थी। तो यहाँ पर मैंने अपना पराठे बनाना जो है शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो है ना मैंने पराठे अपने बनाने शुरू कर दिए थे। और ये जो स्टफ़िंग जो मैं भर कर के बनाती हूँ ना, तो इस तरह से अगर मैं स्टफ़िंग बनाती हूँ ना थोड़ा मुश्किल होता है मुझे पराठे बनाते हुए। अगर मैं गोभी को फ्राई करके बनाती हूँ ना तो वो मुझसे जल्दी से बन जाते हैं। लेकिन कच्ची गोभी जो रहती है ना, चाहे आप कितना भी बारीक कर लो उसको, लेकिन बाहर निकलने का रहता है। लेकिन बहुत ही धीरे-धीरे करके मुझे इसको बेलना पड़ता है, जिससे कि ना पराठों की शेप भी ना बिगड़े और स्टफ़िंग जो रहती है ना हमारी गोभी की, तो वो भी बाहर ना आए। नहीं तो पराठे बनाते-बनाते जो है ना मतलब चकला बेलन जो है पूरा ख़राब हो जाता है। फिर 1-2 पराठा ही बन पाता है, उसके बाद ना मुश्किल होती है फिर बनाते हुए। तो यहाँ पर मैंने अपना लंच ना अभी बना कर के रख दिया था, क्योंकि जब मैं बनाने लग रही थी उस टाइम पर हस्बैंड फ्री थे। तो मैंने सोचा कि चलो बना कर के फटाफट से उनको दे आते हैं, लंच जो है जल्दी से जो है काम निपट जाएगा लंच का। लेकिन फिर जो है कस्टमर आ गए, तो फिर मैंने उनको ऐसे ही हॉटपॉट में करके बंद करके रख दिया कि गर्म ही रहेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो तब तक अपने कपड़े जो फ़ोल्ड करने हैं उनको फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो ये कपड़े ना मैंने कल शाम के टाइम में धुले थे और आज के दिन भी मैंने कपड़े धुले थे, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी होने वाली थी कपड़ों की। और आप समझ ही सकते हैं जब कहीं बाहर जाते हैं ना, और ख़ास करके जब शादी वगैरह का कोई फ़ंक्शन हो, तो वहाँ से आने के बाद कितने सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। मेरी ना कोशिश ये रहती है कि जब मैं अपने घर से निकलूँ 1-2 दिन के लिए हो, चाहे मतलब जो है पूरा दिन के लिए हो, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि घर पर मैं कोई भी काम छोड़ कर के ना जाऊँ। और मुझे पता भी था कि 2-3 दिन जो है ना लग जाएँगे, और फिर जो है ना कहीं से आकर के एकदम से काम भी नहीं होता है, कपड़े जो है बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ना कल शाम में जो है कपड़े जो धुले थे, और शाम के टाइम में ये था कि कपड़े जो है ड्रेस वगैरह भी थी, मोक्ष को आज स्कूल जाना था उसे पहन करके, तो इसलिए मुझे कल शाम में भी कपड़े धुलने पड़े। और फिर सुबह में बहुत सारा काम हो जाता है, तो जितना थोड़े बहुत कपड़े थे ना मैंने आज भी सुबह में मशीन लगाई थी। और ये सारे कपड़े, कुछ कपड़े मैं ऊपर से पहले ही ले आई थी, कुछ जो मैंने बाद में धुले थे ना तो मैं उनको डाल करके आई थी, उनको भी लेकर आई और उनको जो है फ़ोल्ड करके भी अपना ये सब जो है कपड़ों का काम निपटा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है ना अलमारी से वो कपड़े निकाल रही हूँ जो मुझे लेकर के जाने हैं, जो मुझे बैग अपना पैक करना है। जितनी भी शॉपिंग मेरी हुई थी मैंने उनको ना सबको अलग-अलग करके नहीं रखा हुआ था। मैंने अलमारी में ना एक ही जगह, जैसे बच्चों के जहाँ पर मैं रखती हूँ वहाँ पर मैंने बच्चों के रखे हुए थे, हस्बैंड के जहाँ पर कपड़े रखती हूँ वहाँ पर उनके, और जहाँ मेरे रहते हैं वहाँ पर मैंने अपनी जो शॉपिंग मैं करके लाई थी वो मैंने ऐसे करके रखा हुआ था। तो फिर ना मतलब यही रहता है, अलमीरा मेरी इसी वजह से जो है ना कुछ सामान मिलने में ही नहीं आ रहा था। और फिर मेरा ये था कि एक बार जो है शादी का काम निपट जाए, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होंगे अलमारी के अंदर मैं सारे जो है बेड के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि बेड मेरा एकदम से खाली है। ज़्यादातर कपड़े ना अलमीरा के अंदर ही रखे हुए हैं,
इससे पहले त्योहार थे, करवा चौथ वगैरह, दिवाली थी, तो उस टाइम के कपड़े भी मेरे अभी तक अलमीरा में ही पड़े हुए हैं। तो इसीलिए ना गर्म कपड़ों के लिए जगह नहीं बन पा रही है, और अभी भी जो है गर्म कपड़ों की ख़रीदारी हुई है तो वो भी ऐसे ही रखे हुए हैं अलमीरा में ही। तो काफ़ी जो है ना भीड़ भाड़ सी हो रखी है। तो फ़िलहाल तो ना यहाँ पर मैं जो बच्चों के फंक्शन के हिसाब से जो जो जिस टाइम पर पहनना है उसी हिसाब से मैं कपड़े निकाल रही थी। और कुछ कपड़े मुझे इसमें प्रेस करके रखने हैं, जैसे हस्बैंड के हैं, मोक्ष के हैं। मेरा कोई कपड़ा इतना है नहीं प्रेस का, क्योंकि जो सूट वगैरह थे वो तो मैंने पहले ही अपने प्रेस कर लिए थे। साड़ी पर प्रेस नहीं होती है, मेरी ऐसी कोई साड़ी नहीं है जिस पर मैं प्रेस करके रखूँ। तो इसीलिए ना यहाँ पर सिर्फ 2-3 कपड़े मुझे प्रेस करने हैं, उनको मैं प्रेस करूँगी अभी। वो मैंने जो है साइड में मतलब जो शर्ट वगैरह है वो मैंने साइड में करके रखी हुई है। और यहाँ पर ये बैग ले लिया था मैंने, इसमें मैंने अपनी एक साड़ी रख ली थी, बाकी जो है बच्चों का एक एक जोड़ा जोड़ा जो रहता है वो रख लिया था। जैसे कि कल मंडा हो जाएगा संडे के दिन में, तो मैंने फिर जो है ना उसके लिए कपड़े रखे थे। लेकिन फिर भी जो है ना कपड़े ले जाने के बाद भी जो है संडे में मेरे 2 राउंड लगे थे घर पर आने के लिए। सर्दियों के कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, कहीं पर घर से बाहर जाओ ना तो सबके तो 2-2 4-4 जो है, मतलब एक तो गर्मियों का रहता है, गर्मियों में 2-3 ही कपड़े होते हैं दिन के लिए, अगर एक टाइम में पहनते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 कपड़े। लेकिन जब सर्दियों के कपड़े होते हैं, एक तो इतने भारी भरकम कपड़े होते हैं, बैग में आ नहीं पाते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। फिर जो है ना बैग भी 2-3 लेकर के जाओ, तो फिर थोड़ा सा ना मुझे अजीब भी लगता है कि हम 1 दिन के लिए जा रहे हैं या 2 दिन के लिए, तो इतना भर भर के बैग ले जाओ तो बड़ी दिक्कत लगती है, कपड़ों को ले जाना, उनको लाना वापस से। और मतलब ये रहता है मेरा कि जितना कम से कम हो सके मैं उतना कम सामान लेकर के जाऊँ, ज़्यादा सामान मैं लेकर के कहीं भी नहीं जाती हूँ। तो फ़िलहाल तो ना यहाँ पर मैंने जो बच्चों के मेन कपड़े थे जो कल उनको वियर करने हैं वो मैंने यहाँ पर रख लिए थे। अपना लहंगा वगैरह मैंने निकाल करके रख लिया था। लहंगा तो मैं नहीं लेकर के जाऊँगी, क्योंकि मुझे आना था बारात के लिए रेडी होने के लिए, मैं यहीं पर ही आने वाली थी, घर पर ही। तो इसीलिए ना मैं उस फंक्शन का कोई कपड़ा नहीं लेकर के गई थी। बाकी जो मंडा रहता है, जैसे मंडा होता है हमारे यहाँ पर, तो कुछ लोगों के यहाँ पर जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनके यहाँ होता भी होगा, वो जानते भी होंगे। तो फिर ये रहता है कि उस फंक्शन के मैं कपड़े लेकर के गई थी बस इस बैग में, लेकिन बल्कि आज जो है ना वहाँ पर डीजे नाइट थी और मैं अपना सिंपल सा सूट पहन करके गई थी। मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब साड़ी वगैरह कुछ वेयर करने का। मैंने सोचा कि चलो रात के टाइम में जा रहे हैं तो फिर अपना सूट वेयर करके चलते हैं। लेकिन फिर मैं जो साड़ी लेकर के गई थी ना वो मैंने डीजे नाइट पर पहन ली थी, क्योंकि सभी बोल रहे थे कि नहीं सूट नहीं साड़ी पहनो। और होता भी है, साड़ी अच्छी लगती है, सूट आपका चाहे कितना भी भारी भरकम क्यों ना हो, और साड़ी सिर्फ आपकी जो है 500-700 की ही क्यों ना हो, तो साड़ी साड़ी ही होती है। हमारे यहाँ पर तो ना साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब सभी लोग ज़्यादातर करके साड़ी वेयर करते हैं, कोई भी फंक्शन हो, त्यौहार हो। सूट तो ये रहता है, सूट तो आजकल जो है सभी ही पहनने लग गए हैं, तो इसलिए आदत पड़ गई है सूट पहनने की। लेकिन वैसे ना मुझे भी अच्छा लगता है कि कहीं मैं जाती हूँ किसी फंक्शन में या कुछ भी रहता है तो मुझे साड़ी पहनना ही अच्छा लगता है। तो फिर मैंने जो अपनी साड़ी मैं कल के लिए लेकर के गई थी संडे के दिन के लिए, तो वो मैंने आज ही डीजे नाइट पर पहन ली थी। और फिर जो है ना अगले दिन मैं दोबारा से आई थी तैयार होने के लिए। फिर मैं इसी वजह से मेरे 2 राउंड जो है घर पर लगे थे संडे के दिन में भी। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पर मैं अपनी बैंगल्स वगैरह जो है सब सेट करके जा रही थी, जो कि जैसे मैं कल आऊँगी ना बारात के लिए रेडी होने के लिए, तो मुझे आकर के कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, उस पर्पज़ से भी मैं अपनी तैयारी करके जा रही थी। तो जितना भी सामान मुझे चाहिए होगा वो सारा मैं अपना इकट्ठा करके बेड पर रख करके जाऊँगी, अलमीरा में कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो सारी तैयारियां मैं करके गई थी अपनी। फ़िलहाल जो है मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ। मैंने अपना ना ये वाला सूट पहन लिया था, ये मैंने पहना था करवा चौथ पर, मतलब थोड़ा देर के लिए मैंने पहना था, बाद में तो मैंने साड़ी ही पहनी थी जैसे पूजा करते हैं करवा चौथ पर। और मैंने ना यही सूट जो है सेकंड टाइम अभी पहना है। तो फ़िलहाल तो मैं कंघी वगैरह कर ले रही हूँ अपनी। तो फिर मैंने ना वहाँ जा कर के साड़ी वियर की थी, बल्कि बाद में हम लोगों ने फिर से सूट ही पहन लिया था, क्योंकि आज रात मैं वहीं पर रुकने वाली थी और इसी वजह से मेरा 2 दिन में कोई व्लॉग भी नहीं आ पाया था। इसके आगे का जो भी वीडियो होगा ना वो मैं कल के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी, आप सभी को शायद अच्छा भी लगे। डीजे नाइट का भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पर। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।